नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि चीन जितना एससीओ में भारत से मिलकर मीटिंग करने के लिए तड़प रहा था, उससे साफ पता चल रहा था कि वो वार्ता करने के चक्कर में भारत की पीठ में खंजर घोंपने वाला है और उसने बिल्कुल ऐसा ही किया। अब इसके लिए भारत ने क्या रणनीति तैयार की वो देखिए और ये जाने कि आखिर चीन ने फिर से ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से भारत तमतमाकर लाल हो गया और प्रधानमंत्री मोदी और एनएसए अजीत डोभाल अपने एक्शन मोड में आ गए हैं। आपको बताता हूँ पूरी खबर, मगर यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में जाकर भारत माता की जय और हर हर महादेव जरूर लिखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि युद्ध शुरू हो चुका है। कोई इसका ऐलान करे या ना करे, मगर भारत और चीन के बीच में युद्ध चल रहा है। एक बार फिर चीन का असली चेहरा सामने आ चुका है और सूत्रों के मुताबिक एलएसी पर चीन ने नए सिरे से टकराव की तैयारी कर ली है और एलएसी पर तैनात चीन के सैनिकों के पास अब घातक हथियार नजर आ रहे हैं। क्या चीन पर जंग का भूत सवार है? तो जवाब है हाँ, क्योंकि चीन की साजिशों से तो साफ ऐसा ही लगता है। गलवान पैंगोंग में हिंदुस्तान के पराक्रम से चीन तिल मिलाया हुआ है। अब चीन एलएसी पर टकराव के लिए नए सिरे से तैयारी कर रहा है। ये चीन है जो सिर्फ झूठ बोलता है और बातचीत भी करता है और बॉर्डर पर विश्वासघात भी करता है। क्या है चीन का नया वॉर प्लान, इस रिपोर्ट में आप समझ जाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ, मगर आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि एक भारतवासी इस बारे में जान सके। दोस्तों, चीन के खिलाफ एलएसी वॉर में भारतीय सेना टॉप पर है। ये बात पीएलए को पच नहीं रही है। शी जिनपिंग की सेना भारत के सैन्य और कूटनीतिक चक्रव्यूह में ऐसे उलझे हुए हैं कि उसे समझ में ही नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। यही वजह है कि चीन एक तरफ बातचीत की बात करता है और दूसरी तरफ एलएसी पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा देता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन एलएसी पर टकराव की नए सिरे से तैयारी कर रहा है। चीन ने एलएसी पर तैनात अपने सैनिकों को अब आधुनिक हथियार दे दिए हैं। चीन की एयर डिफेंस के नए सिस्टम्स को एलएसी के करीब लाया गया है। चीन के बड़े सैन्य अधिकारी फॉरवर्ड एरिया में लगातार दौरे कर रहे हैं। पूर्वी लद्दाख में चीन अपनी तरफ सैनिकों को सर्दियों में रुकने के लिए बड़े पैमाने पर शेल्टर भी बना रहा है। यहाँ तक कि वो प्रोपेगेंडा वीडियोस भी जारी कर रहा है जिसके जरिए वो दिखाना चाहता है कि कैसे सर्दियों के दिनों में भी चीन अपने सैनिकों को ताज़ा और गर्म खाना मुहैया करा पाएगा। उसके लिए वो कुछ ड्रोन्स की फ़ोटो दिखा रहा है, कुछ ड्रोन्स की वीडियो दिखा रहा है, मगर वो ये नहीं समझ रहा है कि अब भारत वो पहले जैसा भारत नहीं है, वो इससे 2 कदम आगे है। और यहाँ की जो सैन्य है अधिकारी हैं वो ये सब जानते हैं और वो समझते हैं कि ये जो एक इतने सारे कट्स के द्वारा बनाई गई वीडियो है उससे साफ पता चलता है कि चीन की एक प्रोपेगेंडा वीडियो है, जिसमें साफ पता चलता है कि मात्र 5 ड्रोन से वो अपने 50,000 सैनिकों को कैसे खाना खिला पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। और आपको ये भी बता दूं कि जहां एक तरफ चीन ने अपने सीमा में 50,000 सैनिक लगाए हैं, वहीं भारत अब तक 60,000 सैनिक लगा चुका है। यानी चीन भारत की बराबरी किसी हाल में करने नहीं वाला है। आपको बता दें दोस्तों कि भारत और चीन के बीच पहले किए गए समझौतों के मुताबिक दोनों देशों के सैनिक एलएसी पर हथियार लेकर नहीं जाते हैं, लेकिन चीन के खून में ही साजिशें रची हैं, दगा भरा हुआ है और इसीलिए वो अब सीमा पर हथियार लेकर आने की फिराक में है। अभी 3 दिन पहले चीन के सैनिकों के हाथों में नुकीले हथियारों वाली एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखी गई थीं, जो आपको हमने भी दिखाई थी, जो चीन के झूठ का सबसे बड़ा सबूत है। एलएसी से आई चीन के सैनिकों की इन तस्वीरों ने चीन के झूठ को साफ उजागर कर दिया है। मुखपरी चोटी के आसपास चीन के सैनिक नुकीले हथियारों से लैस दिखे थे। एक्सक्लूसिव जानकारी से ये भी पता चलता है कि चीन ने अक्साई चीन में पुराने सैनिक अड्डे शहीदुल्लाह में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की हुई है। शहीदुल्लाह सैनिक अड्डे पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की तैयारी का मतलब गंभीर है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए चीन भारत की संचार व्यवस्था को ठप करने की साजिश रच रहा है। रडार को जाम करना या संचार व्यवस्था में सेंध लगाना भी इस प्लान का हिस्सा होता है। यानी चीन अब भारत के साथ टकराव के लिए हर रणनीति पर काम कर रहा है, लेकिन हिंदुस्तान की सेना को चीन की हर साजिश पहले से मालूम है और 2020 में भारत चीन को मुंहतोड़ जवाब देकर इतिहास भी रच चुका है। 2020 में चीन ने नए भारत से उलझने की गुस्ताखी की थी। इस वर्ष 1-2 नहीं बल्कि 3 मोर्चों पर भारत के शूरवीरों ने चीन को चित्त करने का साहसिक काम किया था और चीन को उसकी औकात भी समझाई थी। लद्दाख पर भारतीय जवानों का जोश हाई है, हिंद का शौर्य टॉप पर है और चीन चित्त पड़ा है। अब भारत और चीन के इस घमासान के बीच आपको बता दूं कि एनएसए अजीत डोभाल भी एंट्री ले चुके हैं। चीन की हर चाल पर हिंदुस्तान का अग्रिम नेतृत्व नज़र बनाए हुए है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालात पर नज़र रखे हुए हैं और वे कई बार कह चुके हैं कि ये 2020 है, 1962 नहीं। और आपको बता दूं, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जब लद्दाख गए थे तो उन्होंने वहाँ से ऐलान किया था, उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि कुछ देश जो विस्तारवादी नीति रखते हैं
उनका पतन निश्चित है। इसके अलावा भारत अब की अगर बात करें तो भारत मुरलीधारी कृष्ण को पूजता है, तो वहीं वो चक्रधारी कृष्ण को भी उतना ही सम्मान देता है। कल एनएसए अजित डोभाल ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और चीन की सैन्य और कूटनीतिक साजिश के बारे में पूरी जानकारी दी। चीन के मसले पर भारत का इरादा साफ है, न तो चीन के झांसे में आएगा और न ही धौंस बर्दाश्त करेगा भारत। शी जिनपिंग की हर चाल पर दिल्ली की नज़र है और भारत की मजबूत इच्छा शक्ति और सही रणनीति का कमाल है कि चीन आज बैकफुट पर है। चीन को दिए जा रहे तनाव की कमान तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभाल रहे हैं, लेकिन आधुनिक चाणक्य की भूमिका में देश के सबसे बड़े रणनीतिकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल संभाल रहे हैं। भारत पराक्रम से जवाब दे रहा है तो ये डोभाल की रणनीति का ही हिस्सा है कि चीन लगातार परास्त हो रहा है। बातचीत की आड़ में चीन जो धोखेबाजी कर रहा है उस पर एनएसए की पैनी नज़र है। अजीत डोभाल ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चीन की सैन्य और कूटनीतिक साजिश के बारे में पूरी जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में एलएसी पर बढ़ते तनाव को लेकर चर्चा हुई और अब खबर ये आ रही है कि चाइना स्टडी ग्रुप, जिसे खुद अजीत डोभाल लीड कर रहे हैं, वो आगे की रणनीति बनाने में जुट गया है। सूत्रों के मुताबिक अजीत डोभाल के नेतृत्व वाले चाइना स्टडी ग्रुप की आज एक अहम बैठक हुई। चीन के साथ अगले हफ्ते होने वाली कमांडर स्तर की बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी, बातचीत में भारत का पक्ष क्या होना चाहिए, इस पर भी अजीत डोभाल ही मार्गदर्शन करेंगे। सीमा विवाद को हल करने के लिए कई बार कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। इसकी सबसे बड़ी वजह है चीन का धोखा, जो वो बार बार देता है। एनएसए अजीत डोभाल ने कुछ दिनों पहले चीन के विदेश मंत्री से भी बातचीत की थी। तब चीन ने तनाव कम करने का वादा किया था, लेकिन पीछे हटने की बजाय चीन घुसपैठ की नई साजिश रच रहा था। अच्छी बात यह है कि चीन को उसकी हार नज़र आ रही है, उसकी हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है और इसी वजह से चीन सबसे ज़्यादा बौखलाया हुआ है, क्योंकि इस समय भारत के जो सैनिक हैं वो चीन से ऊंची चोटियों पर हैं। इसके अलावा चीन को कई बार मुंहतोड़ जवाब देने की वजह से पूरी दुनिया में उसकी अच्छी खासी फजीयत हो चुकी है और पूरी दुनिया उसको समझा रही है कि आप इस झगड़े में मत पड़ो वरना भारी नुकसान होगा। अभी यूरोपियन थिंक टैंक ने भी एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि चीन के लिए ये झगड़ा एलएसी पर भारत का झड़प हर तरह से नुकसानदायक है। वो अगर इस झगड़े से जल्दी बाहर नहीं निकला तो इससे उसको बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान भी पहुंच सकता है। न केवल उसकी शाख गिरेगी बल्कि वो भारत के साथ उलझ कर अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठेगा। तो दोस्तों, आपका इस पूरी खबर पर क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और ये भी बताइए कि क्या चीन के हथियारों से भारत के सैनिक डर जाएंगे या उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।